चलिए डिस्कस करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर। हम राइट्स ऑफ कंज्यूमर के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA 1986, कंज्यूमर्स को इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी गई हैं, राइट्स के बारे में भी डिस्कस किया गया है। तो कंज्यूमर्स जब भी किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करता है तो अनेक सावधानियां उसको बरतने की ज़रूरत है। वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व उस कंज्यूमर का बन जाता है। कभी भी किसी कस्टमर को या कंज्यूमर को आंख मीच के बगैर सोचे हुए अंधविश्वास करके किसी प्रोडक्ट को कभी परचेज़ नहीं करना चाहिए। तो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अकॉर्डिंग टू CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 गिवन है। तो फर्स्ट, exercising the consumer's right, exercising the consumer rights means उपभोक्ता जब भी किसी वस्तु को खरीदे तो खरीदने से पहले उसको उस उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि एक कंज्यूमर के क्या क्या अधिकार हैं। जैसे सुरक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, चयन का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, उपचार रिड्रेसल का अधिकार है, एक इन्फॉर्मेशन उपभोक्ता शिक्षा एजुकेशन कंज्यूमर एजुकेशन का अधिकार है, आवश्यकताओं के अनेक प्रकार की दूसरी आवश्यकताओं का अधिकार है, स्वच्छ वातावरण का अधिकार है। तो इस तरह की जानकारी हर उपभोक्ताओं को पता होना चाहिए। सेकंड है क्वेश्चन परचेज। क्वेश्चन परचेज सावधानी पूर्वक क्रय करना। उपभोक्ताओं को वस्तुएं खरीदते समय अनेक प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। क्रय करते समय उस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ले, उसकी वैरायटी के बारे में पता कर ले, क्वांटिटी कितनी है, या उसके ऊपर ISI या FPO एग मार्क का साइन है या नहीं है, यानी बी अ क्वेश्चन consumer. A consumer must have information on various goods and services available in the market. Next, third, aware. Awareness regarding product quality. यानी कि उपभोक्ताओं को कोई भी वस्तु परचेज़ करते समय उस वस्तुओं की क्या क्वालिटी है, गुणवत्ता क्या है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सस्ते के चक्कर में बिना क्वालिटी का प्रोडक्ट या कम क्वालिटी का प्रोडक्ट ख़रीद लिया तो वो भी गलत बात है। तो इसमें हमने क्या करना है, उस क्वालिटी को अच्छी तरह से चेक करना है। एग मार्क, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ISI का मार्क हम देख सकते हैं, FPO या वूल मार्क, ऐसे चिन्ह अंकित होते हैं। इनको ध्यान में रख के ही जागरूक कस्टमर की तरह हमने प्रोडक्ट को परचेज़ करना है। फोर्थ नंबर पे, यदि किसी प्रकार की शिकायत हो जाती है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकलता, तो फीलिंग कंप्लेंट ऑन एप्रोप्रिएट टाइम। मतलब जब भी हमें उस कंप्लेंट, किसी प्रोडक्ट की कंप्लेंट आए या उसके बारे में हमें कोई शिकायत हो तो टाइमली रहते समय पर हमने एक उचित समय पर उस कंप्लेंट
को फाइल करना है, उस शिकायत को दर्ज कराना है। इसके अंदर क्या आएगा कि उपभोक्ता को क्रय, जो भी प्रोडक्ट उसने क्रय किया है उससे संबंधित कोई भी शिकायत है तो संबंधित अधिकारी को समय पर बताइए, ताकि एक अनावश्यक नुकसान से बचा जा सके। किसी प्रकार की देरी यदि कस्टमर के द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा की जाती है तो व्यक्तिगत हानि उस कंज्यूमर को ही होती है। एक वर्ड इसके अंदर आएगा कि ऑब्टेन्ड, ऑब्टेनिंग कैश मेमो, गारंटी कार्ड या वारंटी। गारंटी या वारंटी कार्ड जो अधिकतर कस्टमर लेना पसंद नहीं करते। तो जब हम किसी चीज़ को पे करते हैं तो उसके बदले में सेलर हमें कैश मेमो देता है कि इतने पैसे हमने आपसे रिसीव किए हैं, या गारंटी और वारंटी कार्ड देता है। तो जब भी हम किसी चीज़ को परचेज़ करें, कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करें, तो हमें गारंटी और वारंटी कार्ड या कैश मेमो ज़रूर लेना है। अपने आप को ऐसी आदत हमने बनानी है, अन्यथा जब भी शिकायत करोगे तो दिक्कत आएगी। नेक्स्ट आएगा रैशनल बाइंग। रैशनल बाइंग, किसी भी प्रोडक्ट को जब हम मार्केट में परचेज़ करने के लिए जाएं तो हमने बड़े ही विवेकपूर्ण तरीके से सोच समझकर उस प्रोडक्ट को परचेज़ करना है। ये ना हो कि जब हम परचेज़ करें तो हमारा ध्यान ना हो या जल्दबाजी में हम परचेज़ कर लें, तो विवेकहीन क्रय उसको बोलते हैं। पर हमने विवेकपूर्ण क्रय करना है, तो इसमें सोच समझ कर किसी प्रोडक्ट को हमने परचेज़ करना है। उसकी किस्म, उसकी मात्रा, उसके मूल्य के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करके ही उसको परचेज़ करना है। नेक्स्ट 7th पॉइंट, बीवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अधिकतर कस्टमर एडवर्टाइजमेंट देखकर किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, पर काफ़ी एडवर्टाइजमेंट आज देखने को मिली हैं ये मार्केट में, या उसमें टीवी में या रेडियो में, या एडवर्टाइजमेंट के और बड़े मोड हैं जैसे न्यूज़पेपर हैं या इंटरनेट हैं, उस पर वो एडवर्टाइजमेंट हमें मिसलीडिंग करती है, गलत तरह की एडवर्टाइजमेंट होती है। तो उन बहकावे में आकर हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हैं, जो हमेशा नुकसानदायक होता है। तो सिर्फ विज्ञापनों से प्रेरित होकर बिना उस वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त किए हमें किसी भी वस्तु को क्रय नहीं करना चाहिए। सिर्फ उसी प्रोडक्ट को परचेज़ करो जो हमें संतुष्टि देता है, जो हमें ठीक लगता है, जिसकी किस्म, क्वालिटी, वैरायटी, हर चीज़ से हम संतुष्ट होते हैं। तो ये 7 हैं हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट